बड़ी तारीफ और चर्चा थी इस बात की कि कम से कम इस विषय पर सत्ता पक्ष, विपक्ष, हर तरह के विचार रखने वाला, हर तरह के विचारधारा रखने वाला व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं, चलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर ट्वीट हुआ या एक्स पर पोस्ट किया गया, तो फिर आप लोगों ने भी कहां कमी छोड़ी? राहुल गांधी के खिलाफ लग गए पोस्टर। आतंकवाद के साथी राहुल गांधी, क्या मतलब है इस तरह की बातों का सर? ये क्या वक्त की जरूरत है? देखिए, वक्त की जरूरत तो देश के एकजुट होने में है और देश एकजुट है। कुछ लोग हैं जो देश विरोधी लोगों के साथ हैं और राहुल गांधी उसमें सबसे बड़े लीडर हैं। उन्होंने इस देश में हर वो काम करने की कोशिश की जिससे देश की एकजुटता नहीं रहे। उन्होंने हिंदुओं को जात के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो जाकर के ऐसी बात करते हैं, वो कश्मीर में जाकर के क्या बात कर रहे हैं। और प्लस जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान का एक हैंडल जो गजवाए हिंद टाइप का जो भगवान शिव जी के मस्तक को हटा करके चला है, उस तरीके का फोटोग्राफ्स वो प्रधानमंत्री जी के लिए लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति में विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूं। आपको जो बोलना है वो बोल सकते थे, आप विरोध कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने वो एजेंडा लिया जो पाकिस्तान का एजेंडा है। हिंदुस्तान में एक वर्ग है, केवल ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नाम मैं आपको गिना सकता हूं लेकिन मैं आपके चैनल पर बोलूंगा नहीं, जो आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेमस है। पाकिस्तान उनके स्टेटमेंट को, उनके ट्वीट को कोट कर रहा है। और एक बात जान लीजिए, देश एकजुट है। आज देश, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे बिपिन रावत जी जब सीडीएस थे या उससे पहले आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान को 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 फ्रंट तो सबको पता है, चाइना और पाकिस्तान। एक फ्रंट उन्होंने कहा था देश के भीतर हाफ फ्रंट है। ये हाफ फ्रंट के लीडर राहुल गांधी है और वैसे लोग हैं। और देश इतना एकजुट है कि ये हाफ फ्रंट जरा रोड पे आ जाए, इनको जवाब मिलेगा। ये हाफ फ्रंट को ठीक कर दिया जाएगा, देश की जनता ठीक करेगी, क्योंकि आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ का काम तो बॉर्डर पे लड़ना है। वो उनको तो, आर्मी को तो नहीं बुलाएंगे दिल्ली में अगर कोई हाफ फ्रंट आकर के हंगामा। राजीव जी, लेकिन मैं फिर भी ये कह रही हूं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी सर बड़ी होती है। मैं फिर भी ये कह रही हूं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है। और अगर अभी आपके पास राहुल गांधी के पाकिस्तान का साथी होने के या उनके समर्थन में खड़े होने के सर इतने सबूत हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी लीजिए ना एक्शन। एनएसए लगाइए, फिर उन पर रासुका लगाइए, उन पर कौन रोक रहा है? मैं जवाब दे देता हूं। सरकार ने नहीं लगाया पोस्टर, जनता ने लगाया पोस्टर। किसी पर क्या, बीजेपी ने लगाया पोस्टर। आम जनता की भावना आहत है, जैसे मेरी भावना अभी भी आहत है उस घटना से जब हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। देश में करोड़ों लोग रोए हैं अकेले बैठ करके कि हम कुछ नहीं कर पाए अपने 26 भाइयों के लिए, और ये उस पर राजनीति कर रहे हैं। गायब, सर कटा हुआ दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का। मैं आपका कल को फोटो लगा दूं यहां से कटा हुआ, आपका अच्छा लगेगा आपको? देश की जनता, प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। जितना वोट उनको मिला है देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, आबादी भी उससे बड़ी है। चलिए एक सवाल और बता दीजिए, आपको इस बात से आपत्ति है कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर दी गई? आपको इस बात से आपत्ति है कि सुरक्षा में लूप होल हुए, सुरक्षा में चूक हुई, इस पर सवाल उठा दिया गया? आपत्ति किस बात पे आपको? मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ा जो कहा जाता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंसिया है, वो है इजराइल, जिसको बैकिंग है अमेरिका का। 7 अक्टूबर को एक दिन में 1200 लोगों का कत्लेआम हुआ हमास के द्वारा। अर्शप्रीत खडियाल जी, राहुल गांधी पर बड़े गंभीर आरोप इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से लगाए गए हैं। सर, मैं जो परिस्थिति समझ पा रही हूं, आज के दिन में क्या हुआ उस पर भी बात नहीं करते, लेकिन एक पोस्टर ट्वीट किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैड टेस्ट में। सर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। गलत। मैं आपको जवाब देता हूं। सवाल उठाने की, सवाल पूछने की भी सर एक मर्यादा हो सकती है, एक तरीका हो सकता है। कम से कम इस संवेदनशील मामले पर जहां पर लोगों की जान गई है, अपनों को खोया है, और ये सिर्फ उन 26 परिवारों की बात तो नहीं है ना, ये हमला तो पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को जख्मी छलनी करने वाला है। और ऐसे वक्त में इस पोस्टर का सर लॉजिक तो समझ में नहीं आता। आपको सवाल उठाने थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपके अध्यक्ष बैठते, आपके शीर्ष नेता बैठते और 10 पॉइंट्स एजेंडा अपना बताते कि जी ये 10 बिंदु हैं हमारे, और ये 10 बिंदु जो है सरकार की चूक दिखाते हैं। That would have been a better way of doing it, sir. ये तो बैड टेस्ट में की गई पोस्ट है। काइंडली मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग अ यूनाइटेड हाउस, एकजुटता की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने एक डिवाइडेड हाउस प्रेजेंट किया है,
हमने तो सबको यूनाइट करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मोदी साहब नहीं आए और हमें लगा कि मोदी साहब शायद बिजी होंगे किसी जरूरी चीज में, तो बाद में पता लगा बिहार में कैंपेन करने गए हुए थे, रैली करने गए हुए थे। फिर उसके बाद हमने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया ताकि वहां पे सारे एकजुटता के साथ एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सके और मुंह तोड़ जवाब दे सके उन लोगों को जो अटैक के पीछे है, और सारा देश इन्वॉल्व हो सके अपने एमपीज के थ्रू। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना तो ऑल पार्टी मीटिंग पे फोकस किया, ना स्पेशल पार्लियामेंट सेशन पे फोकस किया। उनने फोकस किया एक पोस्ट पे जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे डाली गई। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज आर इन ऑर्डर कि सोशल मीडिया ट्विटर पे कौन कमेंट कर रहा है, कौन रीपोस्ट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, लाइक कर रहा नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को सीरियसली ना लिया जाए? मेरी बात आप ये कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीरियसली ना लिया जाए? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके किसी एक्स पोस्ट को सीरियसली ना लिया जाए, वो भी एक आतंकवादी हमले के बाद? नंबर एक, पहली बात तो मैंने कहीं कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सीरियस ना लिया जाए। नहीं, आपने बोला ना अभी कि वो उस एक पोस्ट पे फोकस कर रहे हैं। लो बता रहा हूँ, प्रायोरिटी बता रहा हूँ, सीरियसनेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। पोस्ट है पहलगाम नहीं है, पोस्ट है प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, पोस्ट है ये नहीं है कि हम सारे एकजुटता के साथ उनको जवाब दें। और मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, आप कह रहे हैं पोस्ट बैड टेस्ट में है, पोस्ट पे कोई बीजेपी का जिक्र हुआ है, पोस्ट पे मोदी साहब का कोई जिक्र हुआ है, कोई प्रधानमंत्री साहब का कोई जिक्र हुआ है? पोस्ट में क्या है? जिम्मेवारी से गायब, एक कुर्ता पजामा है, जूते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति ढूंढ ली। और दूसरी बात, अगर ये पाकिस्तान की बात करते हैं, लिंक्स की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि तारिक अहमद मीर कौन है जो एक्स एमएलए कैंडिडेट बाची से है, जिनको अरेस्ट किया था क्योंकि असला सप्लाई कर रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन को मई 2020 में। फिर बताएं तालिब हुसैन शाह कौन है जो एक्स ऑफिस बेरर है भारतीय जनता पार्टी के, एक्स ऑफिस बेरर है भारतीय जनता पार्टी के तालिब हुसैन शाह, जो बाद में पता लगा लश्कर तैयबा के मेंबर थे जुलाई 2022 में। हाँ। ध्रुव सक्सेना 2017 में। ठीक है, बताइए, बोलिए राजीव जी। ठीक है, एक पॉइंट को रेज करना चाह रहे हैं, आपके वक्तव्य पर सुन लेते हैं। हाँ, राजीव जी बोलिए। ध्रुव सक्सेना 2017 में बीजेपी ऑफिस बेरर। ठीक है, एसपी जी एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो एक पॉइंट रखना चाहते हैं। ठीक है, एक लाइन बोलनी है। मोदी साहब जाके कश्मीरी चाय पी के आए थे नवाज शरीफ जी के साथ पाकिस्तान में, एक मिनट आउट ऑफ द ब्लू गए, वहां पे बिरयानी खाई, कश्मीरी चाय पी, प्रोटोकॉल तोड़ के उनके चौपर में बैठे। और चौथा, सर मैं ना अभी इस तरह की बातों को मैं मंच नहीं दे पाऊंगी सर। बिरयानी खाई, चाय पी, कुछ तरीके होते हैं सर। अगर एक स्टेट हेड दूसरे देश में जा रहे हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। अब अगर हम इतनी शैलो बात करेंगे सर, मुझे लगता नहीं है कि ये सही डायरेक्शन में बात जा रही है। ठीक है राजीव जी, अपना पॉइंट रखिए। और मैं चाहूंगी ये आतंकवादी हमले पर बातचीत हो रही है, इसलिए नहीं सर प्लीज, बेहद संजीदगी से बात होगी। उन 26 परिवारों के दुख पर बात हो रही है सर, पूरे हिंदुस्तान पर जो हमला हुआ उस पर बात हो रही है।